आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री का। इसमें टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें कि हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। उसमें उसी के बेस पर आपको जितना भी है सब्जेक्ट आपको प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, इसके बाद आप सबका आधुनिक भारत हो गया। तो ये तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं जो पार्ट वाइज है इसको हम लोग कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो बता दें कि ये जो है आप सबके सभी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं हर एक पॉइंट को हर एक बारीकी से। साथ ही इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या नहीं छोड़ेंगे, किसको छोड़ना है, हम लोग सभी बातों को जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन क्या है। तो ये हम लोग देखने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि इसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री को ही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग 3 वर्गों में बांटे हैं। फर्स्ट वर्ग हो गया आप सबका प्राचीन भारत हो जाता है, इसके बाद मध्यकालीन भारत हो जाता है और इसके बाद आपके आधुनिक भारत हो जाते हैं, जिसे कि एंशिएंट हिस्ट्री लिखा जाता है, मिडाइवल हिस्ट्री लिखा जाता है, ठीक है। ये आप सबको अगर बात करते हैं तो ये जो प्राचीन इतिहास है ये कब से स्टार्ट होता है या कब से स्टार्ट नहीं होता इसको जानते हैं। तो जो आपके प्राचीन इतिहास है यानी कि स्टोन एज उसको बोलते, स्टोन एज से लगाकर 712 एडी तक, यानी कि यदि जो एडी का जो फुल फॉर्म होगा आपका एनो डोमिनी होगा, यानी कि ईसा मसीह से जो सन स्टार्ट चल रहा है वो। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर जो स्टोन एज है, यहाँ से मान लीजिए पाषाण काल शुरू होता है, ठीक है। पाषाण काल से लेकर 712 एडी तक। अगर यहीं पर बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की, तो ये 712 एडी से लगाकर आपके बात करते हैं तो 1707 तक, यानी कि नहीं तो 1857 तक आपको लेकर इसको चलते हैं हम लोग। इसके बाद साथ ही अगर आधुनिक भारत की बात करें, जिक्र करें, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 1857 से स्टार्ट होता है और 1947 तक आपको चलता है। 1947 तक इसमें आधुनिक भारत को पढ़ना बहुत आसान चीज है। इसमें लिंकिंग की व्यवस्था है, आप लिंक करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ज्यादातर आप लोगों को अगर कोई टीचर होंगे तो आपको स्टार्ट करते होंगे आधुनिक भारत से, इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसमें लिंकिंग किया जा सकता है। तो बच्चों को इसमें ज्यादातर मन लगता है इसको पढ़ने में। और साथ ही अगर बात करें, देख लीजिए यहाँ पर अगर प्राचीन इतिहास की बात करें स्टोन एज में, स्टोन एज में भी बच्चों को जानने की जिज्ञासा होती है कि कैसे हुआ, आखिर ये नए नए जो पदार्थ मिले थे, ये लोहा कहाँ से मिला था, उत्पन्न कहाँ से, मृदमान कहाँ से, तो इसमें जो खोजे हुए थे तो बच्चों को उसमें भी आप सबको प्रशंसा होती है, यानी देखने को मिलती है, रुचि लगती है कि नहीं हाँ ये बात है, इसमें दिखाया गया है पुराने इतिहास में कि क्या मिला है कहाँ मिला है, तो उसमें रुचि होती है। और इसमें भी आप सबको लिंक कर सकते हैं। तो आपके आधुनिक जो आपको भारत इतिहास है तो इसमें आप सब लिंक करके इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर दिक्कत आप सबको आती है इसमें मध्य जो कालीन इतिहास है, इसमें आपको ज्यादातर दिक्कत होती है, इसमें लिंकिंग की व्यवस्था नहीं है, आप लिंक करके इसको याद नहीं कर सकते हैं। मध्यकालीन जो मिडाइवल हिस्ट्री है इसको आप लिंक करके आप याद नहीं कर सकते हैं। तो ये हम जो आप सबको बताएंगे यहीं से शुरू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा मध्यकालीन इतिहास, जो कि 712 एडी से लगाकर आप सबको बताएं। इसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग, इसमें पढ़ेंगे भारत पर आक्रमण जो हुआ था इसको जिक्र करेंगे, साथ ही दिल्ली सल्तनत की जिक्र करेंगे और मुगल जो हो गया इसमें आप सबको जिक्र करेंगे। तो ये आपको हम बता दें कि कौन से टॉपिक आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब कौन से टॉपिक लेकर चला जाएगा। तो ये टॉपिक जो है आप सबको मध्यकालीन इतिहास, यही मिडाइवल हिस्ट्री, आपके सुविधा के अनुसार देखिए, जहाँ पर हमें जरूरत होगी इंग्लिश के वहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे, जहाँ पर हमें हिंदी की जरूरत होगी हम हिंदी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार जैसे इच्छा हो आप लोग जरूर पढ़िएगा। साथ ही जितना होगा आप सबको देखिए, बच्चों का डिमांड ये होता है कि ये क्या जो हम ये पढ़ा रहे हैं तो ये क्या स्पेसिफिक है या किसी एग्जाम के लिए, जैसे कि आप सबको यहाँ को बता दें, जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि सीजीएल के लिए है, एमटीएस के लिए है, सीएचएसएल के लिए है, जीडी के लिए है। तो ये जितने भी एसएससी थ्रू में आता है जो भी हो आपका, इसमें बच्चे पूछते हैं कि इसके लिए स्पेसिफिक है या स्पेशल है, जैसे कि बोलते हैं बच्चे इसके लिए क्या, इसके लिए जीडी के लिए हो सकता है हिस्ट्री। अरे भाई ये नहीं, देखिए सीजीएल में आपको मैथ और रीजनिंग थोड़ा हार्ड टफ पूछा जाता है,
बाकी तो वही है जो आप सबको देखने को मिलते हैं। इससे बाहर कहाँ तक पूछा जा सकता है? अब तो ये नहीं पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी का बच्चे कितने थे, काय उनकी पत्नी कौन, काय कैसे थी, काली थी, गोरी थी, ये तो क्वेश्चन नहीं बनता है। जो क्वेश्चन बनता है आप सबको एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रीवियस सेट में आप देख पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से आपको कितना क्वेश्चन और किस लेवल का क्वेश्चन आप सबको देखने को मिला है। तो यही सारी बात है, ये आप सबको हर एक एग्जाम में काम आएंगे जो एग्जाम आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे ये भी पूछते हैं कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तो पहले पढ़ चुके हैं। देखिए भाई, अगर बता दे कि आप अगर पहले पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, आप लोग भी इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड, आप लोग इसे पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी अगर थोड़ा सा भी और अधिक जानकारी आप लोगों को चाहिए, और इसमें हम जो पढ़ा रहे हैं अगर आप किसके पढ़े से कुछ अलग होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो आप लोग उसे जरूर नोट कर लीजिए, देख लीजिए अपने, और जो आप जितना भी पढ़ा और उसको बेहतर करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप सबका। आप पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कीजिएगा। हाँ, बता दें कि ये सारे जो है आप सबको सारे एग्जाम के लिए है, स्पेसिफिक नहीं है, उससे आप सबके एग्जाम के लिए है, जो एग्जाम देना चाहते हैं वो उसके लिए। ठीक है, तो इसमें आप सबको बता दें, हाँ ये बता दें कि देखिए जितना भी अगर रुचि होंगे आप लोगों को पढ़ने में, तो हम आप सबको डेली क्लास चलाएंगे, मंडे टू सैटरडे आप लोगों को डेली क्लास हम चलाने वाले हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही इसका जो पीडीएफ बोर्ड का होगा, हम इसी टाइप में आप सबको टेलीग्राम ग्रुप या जो भी ग्रुप होगा आप सबको वहाँ हम अपलोड करा देंगे, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए टॉपिक क्या क्या है। फर्स्ट टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण रहने वाला है। इसके बाद मोहम्मद गजनवी, इसके बाद हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, बहुमनी राज और स्वतंत्र प्रांतीय जो राज्य है इसके बारे में जिक्र करेंगे। साथ ही इसके बाद सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था, मराठों का उत्कर्ष, ये हम लोग जानेंगे। मराठों का उत्कर्ष ये तो आपको उत्तरी जहाँ या प्रांतीय जो साम्राज्य उत्तरी, उसमें मराठों का साम्राज्य का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो सभी बातों को धैर्यपूर्ण आप लोग देखिएगा, सभी बातों को बताएंगे। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मध्यकालीन, यानी कि देखिए फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर भारत। देखिए फर्स्ट यूनिट के अनुसार से हम पढ़ेंगे आप सबको। ये मान लीजिए कि यूनिट फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो इसको हम आप सबको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट में प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, अरब का आक्रमण और तुर्की का आक्रमण इसमें जिक्र है। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत हो गया, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसमें जितना भी आएंगे इसमें यानी कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। इसके बाद मुगल वंश में मुगल राजवंश और उत्तरी मुगल को हम लोग जिक्र करने वाले। साथ ही प्रांतीय साम्राज्य का उद्भव, विजयनगर साम्राज्य और बहुमनी साम्राज्य इसमें। तो बता दें अगर आप लोग जिक्र करेंगे कि इसमें मराठा जो है, मराठा का उत्कर्ष, ये हमें कहाँ पढ़ने को मिलेंगे। मराठा का उत्कर्ष आप सबको जो उत्तरी प्रांतीय साम्राज्य है उसमें आप सबको मराठा का जो उत्कर्ष है उसको आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक यानी कि फर्स्ट यूनिट से, यानी कि जो प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास है, इसमें अरब का आक्रमण। तो भारत पर आक्रमण आपके दो तरीके से हुए हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो भारत पर आक्रमण हुए हैं वो दो तरीके कौन कौन है। अरब का आक्रमण, इसके बाद तुर्की का आक्रमण। हम आप सबको बताते हैं, यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर मिटाना पड़ेगा और आप सभी को हम बता रहे हैं कि कौन कौन से जो है और किसने जो है आप सबको युद्ध में इसमें आप सबको लड़े थे। ठीक है, तो हम आप सबको बता रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक खत्म करते हैं, टॉपिक को बाद में। ये पसाड़ का स्टोन एज हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे भारत में आक्रमण जो हुआ था, इसमें
बात करते हैं तो भारत में आक्रमण, ये दो तरीके से आपको दो प्रकार से आक्रमण होते हैं। कौन कौन से? आपको फर्स्ट हो गए, देखिए फर्स्ट हो गए अरब आक्रमण, इसके बाद तुर्की आक्रमण, ठीक। तो इसमें जो है तुर्की आक्रमण ये हो गया आपका, अरब आक्रमण चैप्टर 1 आप सबको ये हो जाएगा, और इसे चैप्टर 2 में आप सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो प्रकार के। मोहम्मद बिन कासिम इसमें आते हैं, इसमें मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र इसमें देखने को मिलेगा। ये आपको अरब पर आक्रमण करता है, और इसमें दो हैं, और इसमें दो लोग हैं। कौन? मोहम्मद गौरी। फर्स्ट आप सबका मोहम्मद गौरी यहाँ पर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी का जिक्र इसमें देखने को मिलेंगे। तुर्की का आक्रमण इसमें मोहम्मद गौरी को भी देखने को मिलेंगे। और एक था आप सबको मोहम्मद बिन आप सबको गजनवी, आप सबको गजनवी का इसमें जिक्र देखने को मिलेंगे। कौन सा? गजनवी का जिक्र आप सबको, गजनी का जिक्र इसमें हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो भारत में आक्रमण दो तरीके से होते हैं। पहला जो आक्रमण करता है वो अरब आक्रमण है, और इसके बाद तुर्की आक्रमण है, जो कि आप सबको मोहम्मद बिन कासिम जो है इसमें हम अरब का आक्रमण करता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को मान लेते हैं, इसको फर्स्ट चैप्टर मानकर पढ़ेंगे, और तुर्की का सेकंड चैप्टर मानकर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मोहम्मद गौरी का इसमें जिक्र और मोहम्मद जो गजनवी है इसका जिक्र इसमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या चीज है? कॉमन भी देखने को मिलते हैं। देखिए इस दोनों में कॉमन क्या चीज है आप सबको बताते हैं। कॉमन क्या चीज है? ये जो है आप सबको दोनों जो है युद्ध मुस्लिम के द्वारा लड़ा गया है। इसमें कॉमन चीज है कि आपको मुस्लिम के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया है। किसके द्वारा? मुस्लिम के द्वारा, ये मुस्लिम के द्वारा युद्ध लड़ा गया है। कॉमन चीज यही है, इसी का विस्तार होता है, और इसी को विस्तार को हमको पढ़ना है। अटैक मुस्लिम का आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। आखिर भारत पर आक्रमण क्यों होता है? अगर बात करते हैं तो भारत पर आक्रमण आपको क्यों होते हैं? भारत पर आक्रमण क्यों होते हैं? अगर नहीं होता तो भी हमें मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना होता, मध्यकालीन इतिहास जो है। आपको ये जिक्र है कि पहले से ये घटना हो चुकी है, जिसे कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये जो है पहले से घटना हो चुकी है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन में। इससे पहले भी आप सबका प्राचीन में कुछ देखने को मिला है, तब तो आपको मध्य में कुछ हुआ है आकर। मध्य में जितना भी हम लोग को पढ़ना होता है वो आक्रमण से संबंधित, जो कि भारत अटैक्स इन इंडिया जो है आप सबको देखने को मिलेंगे। भारत पर आक्रमण कि भारत पर आक्रमण कौन कौन से हुए हैं, किसने किया है, हमें सारी बातों को जानना है। तो इसमें मुस्लिम के द्वारा, यही एक कॉमन चीज देखने को आपको मिलता है, यहाँ पर मुस्लिम के द्वारा होते हैं। तो हम लोग मुस्लिम के बारे में जानेंगे, कुछ आप सबको बात हम बताएंगे जिससे कि आप लोग जानिएगा, वो ज्यादा आप सबको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है नहीं है। जैसे कि ये होता है सनातन धर्म, जैसे हो गया सनातन धर्म के अनुसरण करने वाले। इसमें फर्स्ट बात है, देखिए ये क्या होता है कि आप सबको जो मुस्लिम है इसके आप सबका बढ़ती, यानी कि आक्रमण जो भारत में मुस्लिम की बढ़ती संख्या के कारण, और इसमें क्या होता है, जब हम भारत में आप लोग देखे होंगे कि जो सनातन धर्म है इनके अनुसरण करने वाले क्या कहलाते हैं? हिंदू कहलाते हैं। हिंदू वही जो इस्लामिक है, इस्लामिक धर्म को जो अनुसरण करता है वो मुस्लिम कहलाता है। तो मुस्लिम जो है, तो सबसे पहले हम लोग मुस्लिम जानेंगे। मुस्लिम जानने के बाद हम लोग उसका अटैक के बारे में जानेंगे। अटैक जानेंगे तब जाकर हमें इस्लामिक धर्म समझ में आने वाला है। तो ये बातें हैं, जैसे हम आप सबको जिक्र बताएं, अभी जिक्र किए हैं कि जैसे सनातन धर्म हो गया आपका, सनातन धर्म जैसे हो गया, इसके अनुसरण करते हैं यानी कि जो फॉलो करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हिंदू कहलाते हैं। हिंदू आपको कहलाते हैं। उसी तरह इस्लामिक धर्म को फॉलो करने वाले मुस्लिम कहलाते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इस्लामिक जो हो गया उसको जो फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपको मुस्लिम कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग जानने से शुरुआत करेंगे इस्लामी का प्रचार प्रसार बढ़ता हुआ
बढ़ता हुआ, यानी कि जो आप सबका प्रचार प्रसार बढ़ता है। इसके बाद भारत में धन दौलत का लूटना, ये भी आप सबका एक बात है, भारत में धन दौलत को लूटना, ठीक है। इसके बाद आप सबका हो जाएगा विदेशी में, भारत में विदेशी साम्राज्य का आगमन, ये भी एक मुख्य कारण है। तो हम लोग पढ़ते हैं इस्लामिक की शुरुआत कहाँ से होती है। इस्लामी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो देखिए यहाँ पर इस्लामी की शुरुआत आप सबको बता रहे हैं 570 ईडी में एक व्यक्ति का जन्म होता है। एक व्यक्ति का जन्म होता है आप सबको कहाँ पर, मक्का में। मक्का शहर कहाँ पर है, तो ये सऊदी में है, सऊदी अरब में है, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ पर है, मक्का एक शहर है जो कि आपके सऊदी अरब में है। 500 ईडी में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम क्या है, पैगंबर मोहम्मद। जिसका नाम क्या है, पैगंबर मोहम्मद उसका नाम है। इसका आप सबको क्या होता है, जन्म होता है। इसके बाद ये प्रचार प्रसार तो करता है मक्का में, मक्का में प्रचार प्रसार अत्यधिक करता है। इसके बाद 622, इसके बाद आता है 622 एडी में। 622 एडी में ये मक्का से आप सबको मदीना जाता है, मक्का से मदीना। यहाँ पर आप सबको एक क्वेश्चन बनता है कि जो हज यात्रा है वो आप सबको हज यात्रा क्या कहलाता है, तो वही जो मक्का से मदीना आपको पैगंबर मोहम्मद गया था, पैगंबर मोहम्मद, उसी को हज यात्रा कहा जाता है। हज यात्रा उसी को कहा जाता है, ठीक। ये क्या हुआ था वहां पर, इसको जो हुआ था 600 आपके 570 ईडी में, 570 ईडी में। इसके बाद आता है 610 ईडी, ठीक है। इसके बाद आप सबको 610 ईडी आता है। इसमें क्या होता है, ये हीरा नामक गुफा, यानी कि वहीं पर है आपको सऊदी अरब में ही, मक्का में हीरा नामक गुफा में आपको अल्लाह के द्वारा इसको संदेश वासक मिलता है जिब्राल्टर को। और जिब्राल्टर जो संदेश देता है वो आपको पैगंबर मोहम्मद को देता है। और पैगंबर मोहम्मद जो है आप सबको वही संदेश लोगों के बीच में पहुंचाता है और वहीं से आपको इस्लामिक धर्म की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आप लोग क्या जाने हैं कि जो ये हीरा नामक गुफा है आपको अरब यानी कि सऊदी अरब में, वहीं पर आप सबको ये पैगंबर मोहम्मद अनुसरण कर रहे थे। तो अल्लाह के द्वारा जो संदेश मिला, जिब्राल्टर को संदेश मिला, जिब्राल्टर से जो संदेश मिला वो आपको वो संदेश पहुंचा पैगंबर मोहम्मद के पास। पैगंबर मोहम्मद उसी संदेश को क्या किया, लोगों के बीच में रखा। तो वही से आपको सबको शुरुआत होती है, इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है। कहाँ से, वहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है। इसके बाद आइए बताते हैं आप सबको, इसके बाद यहीं से धर्म प्रचार की शुरुआत होती है। लेकिन 622 ईडी में जो मक्का में आपको प्रचार प्रसार शुरू करते हैं, तो वहां पर आपको वहां के लोग, यहाँ पर सऊदी अरब में पहले से भी धर्म थे, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, सूफी जो थे आपके पहले से धर्म था। तो ये वहां पर प्रचार प्रसार को यानी कि इसके विरोध करने लगे और जो पैगंबर मोहम्मद था इसको मजबूर कर दिए। 622 ईडी से ये मक्का से मदीना चला गया। इसी को हम लोग जो मक्का से मदीना गया, इसके बीच को ही हम लोग क्या कहते हैं, हज यात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हज यात्रा बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को बोला जाता है हज यात्रा, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं 632 ईडी में, यही 632 ईडी में क्या होता है, पैगंबर मोहम्मद का डेथ हो जाता है 632 ईडी में, जो वहां पर मक्का से मदीना में पहुंचता है। तो 632 ईडी में आप सबका यहाँ पर लिख रहे हैं 632 ईडी में पैगंबर मोहम्मद का आपका डेथ हो जाता है, ठीक है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यहीं पर आप सबको देखिए प्रचार प्रसार करने के लिए अब तो किसी की पद की किसी को तो नियुक्त करना पड़ेगा कि इस्लाम का जो प्रचार प्रसार है उसे बरकरार रखा जाए। प्रचार प्रसार स्टार्टिंग उसको यानी कि प्रचार को बढ़ाया जाए, ये इसका मानना है। तो ये क्या हुआ था, इस्लाम को प्रचार करने के लिए यानी कि वर्ल्ड लेवल को बता दें, जैसे कि इस्लाम के प्रचार करने के लिए, इस्लाम के प्रचार करने के लिए वो भी किस लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर प्रचार प्रसार करने के लिए आप सबको यहाँ पर एक पद बनता है। वो पद हो गया आपका सुन्नी और सूफी संत बोला जाता है।
तो ये जो आप सबका पद है, एक खलीफा का पद है और एक सुन्नी का पद है। तो ये हम लोग जिक्र करेंगे, यहीं पर पद आप सबको बनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर, एक खलीफा का पद और सुन्नी। सुन्नी को जानने वाले और खलीफा को जानने वाले आप सबको सारी बातों को जिक्र बताएंगे, और इन्हीं के चलते आप सबको मध्यकालीन भारत में आप सबको युद्ध का कारण देखने को मिलते हैं, भारत पर आक्रमण के कारण देखने को मिलते हैं। और यही जो दो पद है, सूफी आपका खलीफा पद हो गया और इसके बाद आप सबका सुन्नी पद हो गया। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सूफी और खलीफा पद क्या है, कैसे बना और युद्ध का कारण क्यों बना, ये भी हम लोग जानेंगे। तो जहाँ तक हमें आप सबको समझ में आया होगा, तो मैंने जो बातें आप सबको बताई, जैसे कि भारत में आक्रमण किस लेवल पर हुआ, यानी कि दो प्रकार से भारत में आक्रमण हुआ। एक हुआ अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण, ठीक। मोहम्मद कासिम बिन कासिम के द्वारा अरब आक्रमण होता है, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी के द्वारा तुर्की आक्रमण होता है। इसमें कॉमन चीज क्या देखने को मिलता है, आप मुस्लिम के द्वारा अटैक किया गया, आप सबको इसमें कॉमन चीज मिलता है कि दोनों जगह आप सबको मुस्लिम के द्वारा ही अटैक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप सबको हमने बताया है कि जो आपके भारत पर आक्रमण हुआ था वो इस्लाम धर्म का यानी मुस्लिम का बढ़ती प्रभाव के कारण हुआ था। इसके बाद आप सबको मैंने बताया, यहाँ पर आप सबको मैंने बताया था, लेकिन आखिर क्यों हुआ था, आखिर ये कारण क्यों हुआ था। तो इस्लाम का प्रचार करना, भारत में जो आपका पहले धन था उसको लूट करना, भारत में विदेशियों का आगमन होना, ये है सारी बातें। इसके बाद प्रचार प्रसार को ले गया, आपके पहुंचाया गया ये सऊदी अरब से भारत तक कुछ लोगों ने पहुंचाए। इसके बाद वहीं से आपको 570 AD में आपको मोहम्मद पैगंबर का जन्म होता है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है। और इसके बाद वहां से प्रचार प्रसार का शुरुआत होता है। इसके बाद 610 AD में आप सभी को वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए वो पैगंबर मोहम्मद क्या सोचते थे कि इंसान के जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, यानी कि वो किस आधार पर जी रहे हैं, उनकी अंत कहाँ है, यही सोच रहे थे। तो वो 610 AD में आपको हीरा नामक गुफा में गए थे, जहाँ पर आप सबको अल्लाह के द्वारा संदेश दिया गया, जिब्राल्टर संदेश भेजा पैगंबर मोहम्मद को, और उसी संदेश को पैगंबर मोहम्मद ने लोगों के बीच रख दिया। वहीं से आप सबका इस्लामिक धर्म का शुरुआत हो जाता है। तो ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद 632 लास्ट है, 622 में तो आप लोग यहाँ से मक्का से मदीना चले गए थे। 622 में जो पैगंबर मोहम्मद है, यहाँ पर जो आपके पहले से जो धर्म थे यहूदी सूफी, और इसके बाद यहूदी आपके और ईसाई जो पारसी धर्म थे आपके वहाँ पर, उसके प्रचार प्रसार को विरोध करने लगे, तो वहाँ से मक्का से मदीना चले गए। 632 AD में इसका जन्म आपका मृत्यु हो जाता है, 632 AD में मृत्यु हो जाते हैं। तो ये अर्थ है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे खलीफा का पद और सुन्नी का पद, ये क्यों महत्वपूर्ण है, हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये वीडियो, जितना भी आप सबको मैंने बताया आप सबको समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो में 2-4 दिन आप सबको क्लास चलने दीजिए, जहाँ अगर डाउट आप सबको आएगा तो आप पूछ सकते हैं। 2-4 दिन के बाद आप लोग हर डाउट को अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 2-4 दिन आप सबको कुछ नहीं बोलना है, 2-4 दिन तक आपको लगातार केवल वीडियो देखना है। जो होगा हम आप सबको बेस्ट कंटेंट देने के लिए, आप सबको जिस तरह होगा आप सबको बेस्ट कंटेंट देने के लिए हम कोशिश करेंगे, बेस्ट एग्जाम अपॉर्चुनिटी के लिए। यानी जो भी क्वेश्चन होगा आप सबको बताएंगे कि किस लेवल से आप सबको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस एग्जाम में कौन से लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।